एसएससी जीडी 2025 सुपर सेट 6। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। और पृथ्वीराज तृतीय को किस नाम से जाना जाता था? राय पिथोरा। ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर 2, मिहिर भोज किसके मतलब कौन साम्राज्य के शासक थे? प्रतिहार। ठीक है, और उनके संस्थापक कौन थे? प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। और राजपूत वंश के संस्थापक दंतीदूत। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और मोहम्मद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, और उस युद्ध में कौन हारे थे? मोहम्मद गोरी हारे थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। जो सेकंड जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था, उसमें विजेता बने थे तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, पहला तराइन के युद्ध में विजेता थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरा में विजेता थे मोहम्मद गोरी। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, किस पे लगाया था? तो गैर मुस्लिमों पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? मौलिक अधिकार। भाग कितना में है? भाग 3, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने थे? 7। तो वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, और भाग 12 में आर्टिकल 300 का को में कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया। उसके बाद नागरिकता भाग कितना में है? भाग 2, आर्टिकल 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? सभी को मुफ्त शिक्षा का हक, इसकी गारंटी नहीं देता। ठीक है, पहले मौलिक कर्तव्य तो हम लोग के 10 गो है। उसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 का ए। अब समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38 है। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या है? प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल व्यवस्था की देखरेख। उसके बाद आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 42 काम की दशा में एवं प्रसूति सहायता है। क्वेश्चन नंबर 7, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर। इसका जो सतह क्षेत्रफल कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोटिंग फोम डिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मणिपुर। ठीक है, वहाँ एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? लोकटक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। ठीक है, उसके बाद गोकाक और शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में। और डुडुमा कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10, बाल लिंग अनुपात क्या होता है? 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, 2001 में कितनी थी बाल व्यवस्था बाल लिंग अनुपात? 927। तो 2011 में 919। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तेरसी। ठीक है, जो कौन से राज्य में है? मिजोरम। और वहाँ कितना है साक्षरता? 97.91% है। उसके बाद है कोटायम जो 97.21% है। और अगर मिजोरम का सेकंड साक्षरता वाला जिला पूछे तो आइजोल है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर माहे है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? रूस। इसमें साक्षरता दर कितनी है? 20। ऑस्ट्रेलिया का 42 और संयुक्त राज्य अमेरिका का 36 और जापान का 37 है। और भारत का साक्षरता दर 172वें नंबर पर है। ठीक है, और प्रथम है फिनलैंड और सेकंड है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 13, इटली की राजधानी क्या है? रोम। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 14, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पोर्ट सईद है।
और दक्षिणी द्वार पर कोर्ट स्विच। क्वेश्चन नंबर 15, पूंजीगत व्यय का राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है, किससे होता है, राजकोषीय घाटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके अनुसार मापा जाता है, राज्य के आय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं, IMPS। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 22 नवंबर 2010। क्वेश्चन नंबर 18, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है, पोंगल, जो कहाँ कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तमिलनाडु। और बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम। और हॉर्नबिल नागालैंड और ओणम केरल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म का मतलब सही नहीं है, तंजौर कहाँ क्या है, वो गलत दिया है, तंजौर तमिलनाडु है ना। ठीक है, उसके बाद पटचित्र उड़ीसा का है, कालमेजुतु केरल का है और मधुबनी चित्रकारी बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 20, गलत वही वाला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है, लोक नृत्य शैली है। तो यहाँ लोक नृत्य है तो क्या ऑप्शन करेंगे, नृत्य कला। ठीक है, नृत्य कला की एक शैली है। उसके बाद रिवीजन सुपरसेट 5। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 3, कथा सरित सागर किसने लिखी है, सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 4, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में मतलब किसमें निहित है, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 में। क्वेश्चन नंबर 8, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान की राजधानी थिम्पू है, उसकी मुद्रा है न्यूगल ट्रम। क्वेश्चन नंबर 9, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर वाचा बांध नाम का बांध बना रहा है, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 11, 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए और खाली करें और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, मतलब उसे साक्षर माना जाता है, कौन सी होंगे, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है वो क्या कहलाती है, रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 14, RBI द्वारा ऋण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी किस बैंक पर विनियमित होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 और वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई और वर्तमान हेड है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है, 1952। क्वेश्चन नंबर 16, कोणार्क नृत्य महोत्सव खाली घर की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, और इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बागुरुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 18, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 19, सीजर कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 20, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, संजय मांजरेकर।